नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अणिये खगेणाए रुतारी मोय सैर सिरेणि बिहु आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं और उसी पर आचार्य भुवन विश्वसार जी महाराज अपनी देशना को दे रहे हैं। उस देशना में कह रहे हैं, हे योगीश्वर, तत्व ज्ञान चला गया तो जीवन में कुछ नहीं बचा। जीवन में यदि कुछ है कार्यकारी या कल्याणभूत वस्तु, उसका नाम है तत्व ज्ञान। जिसको आत्म तत्व का निर्णय नहीं होगा उसे कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जिसको आत्म तत्व का निर्णय नहीं होगा, ये मत समझना कि पूजा भक्ति करने से सम्यक दर्शन होगा, आहार आदि देने से, साधु की सेवा करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा। कितने भी वर्षों तक आप आहार देते रहो, पूजा पाठ भी करते रहो, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं जब तक आत्म तत्व की भावना नहीं आएगी, निज कल्याण की भावना नहीं आएगी, आत्मा का बोध नहीं होगा। ये आत्मा नाम की वस्तु क्या है, कैसी होती है, हमें ये तो पता है 24 तीर्थंकर होते हैं, ये भी पता है कैसे अभिषेक किया जाता है, ये भी पता है कैसे पूजन की जाती है, ये भी पता है कैसे हार दिया जाता है, लेकिन ये नहीं पता ये आत्मा के बारे में, आत्मा होती कैसी है। आपको पता है आत्मा कैसी होती है सुरेश जी? सफ़ेद, काली, लाल, नीली, पीली, कौन से कलर की होती है आत्मा? आत्मा अरुण जी किस कलर की है? 5 वर्ण बताएं, फिर उनसे मिलकर अनेक वर्ण बन जाते हैं। हरा, नीला, हरा, सफ़ेद, पीला, लाल, काला, कौन से वर्ण की है आत्मा? किस रंग की है आत्मा? कोई तो रंग होगा ना आत्मा का, क्यों निर्मल जी? निराकार है, कोई आकार नहीं है आत्मा का, पुरुषाकार नहीं है। सिद्ध परमिष्टि किस आकार में? सिद्ध परमिष्टि किस आकार में है? निराकार है कि पुरुषाकार है? आशीष, सिद्ध परमिष्टि का कौन सा आकार है? निराकार है कि पुरुषाकार है?
उनके आत्मा के प्रदेश पुरुष के आकार में हैं या फैले हुए हैं? जैसे एक पानी है, पानी को जब नहीं फैला दिया, कोई आकार नहीं, फैला हुआ है, और एक पानी को जग में भर के रखा है, गिलास में भर के रखा है, तो उसके एक आकार है। आपको आकार समझना है उसका, तो आप जमा दो उसको, पानी को, तो आपको उसको आकार दिख जाएगा कि जग में पानी था या गिलास में पानी था या कटोरी में था या प्लेट में था। जैसा पानी, जिस पात्र में पानी रखा है, थोड़ा उसको जमने छोड़ दो, जम के जब उसका बर्फ़ निकलेगा तो पता चल जाएगा किस पात्र में पानी रखा हुआ था। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो बर्फ़ का डेला सामने आएगा तो पता चल जाए ट्रे में जमाया है कि कटोरे में जमाया है कि गिलास में जमाया है, वो आकार अपने आप बता देगा। ऐसे ही सिद्धों का कौन सा आकार है? वो मनुष्य से मोक्ष गए हैं कि तिरंज से मोक्ष गए हैं कि नरक से मोक्ष गए हैं कि दीप से मोक्ष गए? तो जो भी सिद्ध बनता है मनुष्य मोक्ष बनता है, और उसके आत्मा के प्रदेश उसी आकार में रहते हैं जिस आकार से वो अंतिम शरीर से मोक्ष गया है। उस आत्मा के प्रदेश बिखरते नहीं हैं। ऐसे बिखर जाएंगे तो फिर कोई आकार ही नहीं रहेगा आत्मा का। तो बिखर जाएंगे तो कौन से आकार से मोक्ष गए कैसे बोलोगे? फिर किस आकार की प्रतिमा बनाते हो तुम सिद्धों की? ओ पंडित जी, मयंक जी, मयंक ही नाम है ना तुम्हारा, है? नमन, हाँ नमन, कौन से आकार की भगवान की प्रतिमा बनती है सिद्ध परमेष्ठी की? तिरंच आकार की, देवाकार की, नारकी आकार की या मनुष्य आकार की? आप तो कह रहे निराकार है, आप तो बोल रहे निराकार है। फिर मनुष्य आकार की प्रतिमा तुमने कैसे बना दी सिद्धों की? यदि निराकार हैं तो फिर मनुष्य आकार की प्रतिमा सिद्धों की कैसे बना दी? फिर तो आप बना ही नहीं सकते, आकार ही नहीं दे सकते हैं। जितने भी जो भी आत्मा होगी वो किसी ना किसी सांचे में रहेगी, किसी ना किसी सांचे में रहेगी, बिना सांचे के नहीं रहेगी। अब ये कि शरीर का आकार नहीं है, ये पौद्गलिक शरीर रूपी आकार नहीं है, लेकिन आत्मा के प्रदेश तो किसी ना किसी आकार में रहेंगे ना। आत्मा के प्रदेश तो जैसे गुजिया का सांचा है, अब उसमें सांचा तुमने हटा दिया, लेकिन गुजिया तो आकार में है ना। सांचा भले फेंक दिया तुमने, सांचा भले तुमने, शरीर सांचा था, उस सांचे को तुमने हटा दिया, तो शरीर वाला आकार तो नहीं है जो सांचे वाला, लेकिन अंदर की जो गुजिया थी अब वो तो कोई ना कोई आकार में तो रहेगी। क्यों? क्योंकि उस सांचे के अंदर गुजिया थी। सांचा निकल के फिक गया, लेकिन गुजिया तो है। ऐसी इस आत्मा, शरीर में आत्मा थी, इस शरीर में आत्मा थी, कर्मों से आत्मा को मुक्त किया, इस शरीर छूटा, तो शरीर छूटा तो आत्मा कोई ना कोई आकार में सिद्धालय में विराजमान होगी। जिस आकार में ये शरीर छूटा है, पद्मासन में यदि हमने शरीर छोड़ा है तो पद्मासन के आकार में आत्मा सिद्धालय में होगी। खड़गासन में यदि मोक्ष गए हैं, खड़गासन तपस्या करते हुए मोक्ष गए हैं, खड़गासन में शरीर छूटा है तो खड़गासन में। तीन भगवान खड़गासन में, पद्मासन में, तीन भगवान पद्मासन में मोक्ष गए, बाकी सब खड़गासन में गए। पता है क्या कौन कौन से भगवान पद्मासन मोक्ष गए? आदिनाथ, बांसफूज, नेमिनाथ, 1, 12, 22, ये तीन भगवान पद्मासन में मोक्ष गए बैठे हुए। बाकी शेष तीर्थंकर खड़गासन में खड़े हुए मोक्ष गए। तो जैसे मोक्ष गए हैं बिल्कुल उसी सीध में, जिस स्थान से गए हैं आत्मा प्रदेश वैसे ऊपर सिद्धालय में उसी आकार में। निराकार क्यों है? क्योंकि पौद्गलिक शरीर का आकार नहीं है। निराकार क्यों कहा? क्योंकि जैसे पौद्गलिक शरीर का हमारा आकार है वैसा उनका आकार नहीं है, इसलिए निराकार है। लेकिन किंचित न्यून चरम देह, सिद्ध परमेष्ठी कैसे? चरम देह से, जो अंतिम देह से, उससे किंचित न्यून,
क्योंकि ऊपर का सांचा नहीं, जैसे गुजिया होती है, सांचे से गुजिया कैसी होती है, थोड़ी छोटी होती है, जितना बड़ा सांचा उतनी बड़ी गुजिया नहीं होती, उससे कम होती है। ऐसी जो आत्मा की जो आकार है, किंचित चरम शरीरा किंचित न्यून, अंतिम शरीर से न्यून, जो हमारे पोले पोले हैं, उस आत्मा में पोला पोला कुछ नहीं है, बस आत्मपिंड है पूरा। तो आत्मपिंड कौन से आकार में है? पुरुषाकार में है। कौन से आकार में है वो आत्मपिंड? पुरुषाकार में। पर उसमें ऐसे नाक कान आंख नहीं है, उसमें ऐसे नाक कान आंख नहीं बने। नहीं तुम सोचो पुरुषाकार में तो फिर नाक कान हाथ आंख बने होंगे, नाक बनी होगी, आंख बनी, नहीं, एक फ्लैट, एक जैसे आप निकालते हो ना, एक रबड़ के उसमें डाल दिया और ऐसे निकाल लिया, एक ठोस वस्तु। इस तरह आत्मा के सारे विधि ठोस होकर, इसलिए न्यून हो गए, कम हो गए, कम हो गए। अब आत्मा का आकार पता, अच्छा बात, कौन सा वर्ण है आत्मा का? जब तक इसकी ज्ञान नहीं हो ना, जब तक आत्मा का निर्णय नहीं है, तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। पहले जिसके साथ जो आपके अंदर है, इस शरीर के अंदर रह रहा है जो आत्मा, उसके बारे में ज्ञान करो। अब किस कलर का है आत्मा पता है? भगवान तो पता है, महावीर भगवान से पूछ ले, महावीर भगवान का वर्ण कौन सा है, तो कौन सा बोलोगे? हैं? कौन सा वर्ण था महावीर भगवान का? महावीर भगवान का वर्ण कौन सा था? लो, पता ही नहीं। तपाए हुए स्वर्ण के समान था उनके शरीर का वर्ण, ठीक है ना। उनका आत्मा का वर्ण कैसा था? ये तो शरीर का हो गया, ये तो शरीर का वर्ण था, तेजो वर्ण, तपाए हुए सोने के समान वर्ण। उनकी आत्मा का वर्ण कौन सा? आपके कौन सा वर्ण है? श्याम वर्ण, गौर वर्ण। आपकी आत्मा का कौन सा वर्ण है? तो क्या होता है आत्मा का? जो दिखती नहीं उसका रंग होता है कि नहीं होता? अच्छे होता है राकेश। जो दिखता है उसी का रंग होता है, जो दिखता नहीं है क्या उसका रंग होता है कि नहीं होता? पुद्गल का रंग होता है कि नहीं होता? पुद्गल का रंग होता है कि नहीं? तो बहुत से पुद्गल तुमको दिखाई नहीं दे रहे, सूक्ष्म है पुद्गल, तो क्या उनका रंग होगा कि नहीं होगा? तो ये तो तर्क नहीं बना के दिखता नहीं इसलिए कोई रंग नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से पुद्गल हैं जो दिखाई नहीं देते। ये फोटो दिखाई दे रहा है ना, फोटो, अभी इसको बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, तो इसके पिक्सल फटते जाएंगे और इतना बड़ा कर देंगे तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। जो रंग था वो रंग भी गायब हो जाएगा, हरा रंग पूरा गायब हो जाएगा, लेकिन उन्हीं पिक्सल को फिर वापस जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, तो रंग दिखने लगेगा नहीं दिखने लगेगा? जैसे जैसे वस्तु सूक्ष्म होती जाती है उसका रंग नहीं गायब दिखता है तुम्हें, अरे कहाँ गया रंग, कहाँ गया? तो वस्तु जैसे जैसे सूक्ष्म हो गई पुद्गल, तो तुम्हें रंग दिखाई नहीं दे रहा चक्षुंद्री से, लेकिन उन्हीं को यदि आप देखोगे किसी यंत्र की सहायता से, तो उन्हीं पुद्गल परमाणु का आपको रंग भी दिखाई दे जाएगा। तो फिर ये वाला तर्क तो ठीक नहीं बैठा कि दिख नहीं रहा इसलिए रंग नहीं, ये तो अति व्याप्ति दोष हो गया। बहुत सारी चीज नहीं दिखाई देती पुद्गल, लेकिन फिर भी उनके रंग होते हैं। तो कोई दूसरा दो, आत्मा का कौन सा रंग है? आत्मा का कौन सा रंग है? किस रंग की है आत्मा? बताओ मनीष जी। पूजन पाठ तो खूब कर रहे हैं, हार दान भी खूब दे रहे हैं, साधुओं की सेवा भी खूब कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है आत्मा का कलर कौन सा है, आत्मा का आकार कौन सा है, आत्मा में कौन सा रस है।
खट्टा मीठा कड़वा कसायला चिरपरा, किस उसमें उसका स्वाद कैसा है आत्मा का? रंग हो संधि का रंग ही नहीं माला, स्वाद की बात कर रहे आप। जब रंग का ही अता पता नहीं है, स्वाद का कहां से अता पता आएगा? क्या स्वाद है आत्मा के अंदर? कौन सा स्पर्श है आत्मा में? हल्की है या भारी है? अनिल जी, हल्की है आत्मा या भारी है? कठोर है या नरम है? ठंडी है या गर्म है? रूखी है या चिकनी है? कैसी है आत्मा? हल्की है तो कितनी हल्की है? रुई के जैसी हल्की है? हल्की है तो कितनी हल्की है? रुई के जैसी हल्की है? भारी है तो कितनी भारी है? लोहे के जैसे भारी है? ठंडी है तो कैसी ठंडी? बर्फ के जैसी ठंडी? गरम है तो कैसी? अग्नि के जैसे गरम? रूखी है तो कैसी? रेत के जैसी रूखी? चिकनी है तो कैसी? घी के जैसी चिकनी? कैसी है? ठंडी है, गरम है, हल्की। महाराज जी जब बुखार आता है तो गर्म हो जाती है, वैसे ठंडी रहती है। क्यों? कैसी है? बस यही तो समस्या हो रही है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिसका अवलोकन होना चाहिए उसका अवलोकन नहीं हो रहा है। दुनिया का अवलोकन चल रहा है, हर चीज का हमारा अवलोकन चल रहा है, पर जिसका अवलोकन करना चाहिए था उसका ही अवलोकन नहीं हो रहा। तो आचार्य वनिया कह रहे हैं, तत्व ज्ञान चला गया तो सब कुछ चला गया। लोग कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, और दूसरी क्या कहते हैं? तन गया तो कुछ गया, और चाँद गया तो सब कुछ गया। नहीं, धन गया तो कुछ नहीं गया, तन गया तो कुछ गया, चारित गया तो थोड़ा और गया, लेकिन तत्व का विचार चला गया, सब कुछ चला गया। दर्शन भट्टा भट्टा दर्शन भट्टति नथि निब्बाणम सिजी चरी भट्टा। जो चारित्र्य भ्रष्ट हो चुका है उसका निर्वाण तो हो सकता है। कई आपने उदाहरण सुने होंगे, कई पूर्वाचार्य उदाहरण सुने, चारित्र छोड़ दिया, बाद में पुनः चारित्र ग्रहण करके मोक्ष चले गए। चारित्र छूट भी गया तो छूट भी गया, पुनः मांग नंदी महाराज चार छोड़ दिया था, पुनः ग्रहण किया। आचार्य संत महाराज चार छूट दिया, पुनः ग्रहण किया। और भी अनेक उदाहरण हैं। सिज्जे चरित भट्टा, जिसके चारित्र में दोष लग जाएगा वो प्राश्चित प्रत्याख्यान कर कर पुनः छेद स्थापना करके पुनः उपस्थित होकर अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन दर्शन भट्टा भट्टा, जिसके सम्यक दर्शन, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया है, श्रद्धांत से भ्रष्ट हो गया है, दर्शन भट्ट से नथि निब्बाण, ऐसे दर्शन भ्रष्ट का निर्वाण नहीं होगा। जिसको पास सम्यक दर्शन नहीं है उसका कभी भी निर्वाण नहीं, क्योंकि चारित्र तो बात की सीढ़ी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जा बिन ज्ञान चरित्र। सम्यक दर्शन क्या है? मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। जब तक प्रथम सीढ़ी पर ही पैर नहीं रखा होगा तो दूसरी और तीसरी सीढ़ी पर कैसे जा पाओगे? वो प्रथम सीढ़ी पर पैर तभी रख पाओगे जब तुम्हें अपने आत्म तत्व का बोध होगा। बोध तो कुछ है ही नहीं है, इतना ही है, खाओ कमाओ सो जाओ, खाओ कमाओ सो जाओ। क्या किया पूरी जिंदगी में? पूरे जीवन भर आप करते क्या रहे? खाया कमाया सो गए, खाया कमाया सो गए। कभी सोचे नहीं कि हम कमा किसके लिए? आत्मा के लिए कमा रहे। अब उससे तो कोई ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है। कौन सा गंध है? सुगंध आती है आत्मा में से कि दुर्गंध आती है? क्या आती है? सुगंध आती है कि दुर्गंध आती है?
क्या नेमीचंद जी हैं? कैसे पता? आपने सूंघी क्या? आपने सूंघा क्या? आपको पता कैसे चल गया? ना सुगंध आती ना दुर्गंध, सुन सुन के इतने दिनों से कि महाराज सुनते चले आए, 70 साल हो गए सुनते सुनते, तो बता दे रहे। सूंघा? सूंघा तो नहीं, सुना है। कोई गंध नहीं है ना सुगंध, तो रंग तो होगा कोई। सफेद धवल एकदम दीपक की तरह उज्जवल, ऐसी आकार होगा कोई, रंग होगा, वर्ण स्पर्श होगा कुछ तो है। कौन सा स्पर्श है? ठंडा है कि गर्म है? हल्का है भारी है? तो कैसा है? हैं? नहीं, आत्मा को आपने देखा, जाना ना? आपने देखा ना आपने जाना, फिर उसके बारे में पता कैसे हो गया आपको? किसी व्यक्ति के बारे में आप जाने देखें कुछ भी नहीं, तो आप उसके बारे में कैसे पता करेंगे? फिर तो ऐसा है, वो सही भी निकल सकती है, गलत भी निकल सकती है। जिस व्यक्ति को जाना है, ना जाना है, ना देखा है, उसके बारे में आपसे यदि कोई व्याख्यान कराया जाए तो आप अपने मन से व्याख्यान करेंगे। वो व्याख्यान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि न आपने तो जाना नहीं, देखा ही नहीं है, सुना सुना है, सुना सुना है। अब वो व्याख्यान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ज़्यादातर गलत के ज़्यादा चांस है, सही के तो 1-8% चांस है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलत कर जाएंगे। जिसको हमने जाना देखा नहीं, उसके आ रहे हैं बोलते बोलते कहीं ना कहीं तो हम गलत कर जाएंगे। 1 पॉइंट सही बोलेंगे, 2 पॉइंट सही बोलेंगे, 3, तो चौथे पॉइंट पे कहीं ना कहीं तो हम गड़बड़ कर जाएंगे। क्योंकि उन्हें पढ़ी नहीं थी, पुस्तक पढ़ी नहीं है, और एग्जाम देने गए हैं तो क्या है, लगा रहे हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100, और जिस पे आ गया और लगा दो टिक। अब सही भी हो सकता है वो टिक, ऑब्जेक्ट है ना, तो सही हो गया वो टिक, कोई दिक्कत नहीं है। और हो गया सही तो देखो हमने सही लगाया, वो गलत हो गया, अरे बात ही नहीं था, तब क्या करें, लगा दिए कोई भी। तो पहले उस तत्व को समझना पड़ेगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा उसके बिना सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। इसलिए भेष पहले धारण नहीं करना, भेष पहले धारण नहीं करो, पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। क्योंकि भेष धारण करने पर भी यदि सम्यक दर्शन नहीं रहा तो भेष तुमको स्वर्ग तक तो पहुंचा देगा, गिरविक तक पहुंचा देगा, लेकिन मोक्ष नहीं पहुंचाएगा। अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव मुनि बनकर साधना करता है, उत्कृष्ट साधना करता है, लेकिन तब भी मोक्ष नहीं जा पाता, बस गिरविक पर अटक जाता है। स्वप्न भी दोष ना लगे ऐसी साधना करता है, घानी में ही पेल दे जाए तो चू नहीं करता, लेकिन सम्यक दर्शन से भीन होता है, भेष चारित्र का होता है, लेकिन भाव मिथ्यात्व के होते हैं। भेष चारित्र का होता है, भाव मिथ्यात्व के रहते हैं। वो मिथ्यात्व भाव के कारण उसकी सारी तपस्या वैसी है जैसे कि दिन भर पीसो और पारे में सकेला। दिन भर पीसा और पारे में सकेला, क्या मिलेगा? कुछ नहीं, खत्म। ऐसी पूरे जीवन की तपस्या कुछ नहीं, बस थोड़े से स्वर्ग के भोग मिलकर खत्म। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन होगा तो तपस्या कार्यकारी है, सम्यक दर्शन होगा
तो पूजा पाठ कार्यकारी हैं, सम्यक दर्शन होगा तो व्रत उपवास कार्यकारी हैं, सम्यक दर्शन होगा तो स्वाध्याय प्रतिकोण आदि कार्यकारी हैं, सम्यक दर्शन नहीं है तो कोई भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तत्व ज्ञान गया तो अब भेष अकेला रह गया, अंदर से खोखला। तत्व ज्ञान गया तो भेष अकेला रह जाएगा, भेष सुंदर होगा लेकिन अंदर से श्रद्धान खत्म। तो वैसा हो गया जैसे घुना हुआ गेहूं, घुना हुआ चना, अंदर ही अंदर लगी घुन, तो ऊपर से तो चमक रहा है, ऊपर से लग रहा है बढ़िया रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसको उठाओगे अंदर खोखला। तत्व ज्ञान चला गया तो जीवन में कुछ नहीं बचा। आत्म तत्व का निर्णय हुए बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, और सम्यक दर्शन हुए बिना सम्यक चारित्र होता नहीं, और सम्यक चारित्र हुए बिना निर्वाण का मार्ग खुलता नहीं। अभी भी स्वतंत्रता का बोध नहीं है। कोई आमनाएं कल्याण नहीं कराएंगी, कोई पंथ कल्याण नहीं कराएगा, ना कोई संत कल्याण कराएगा। ये बात अच्छे से कान खोल के सुन लो। ना कोई आमना कल्याण कराएगी, नहीं तो तुम सोचो कि इस आमना में जन्मेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इस आमना में जन्मेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कोई आमना कल्याणी, इस संत से दीक्षा लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कोई संत ना कल्याण करा रहे हैं, ना कोई आमना कल्याण करा रहे हैं, ना कोई पंथ कल्याण करा रहा है, ना कोई क्षेत्र कल्याण करा रहा है कि हम उस क्षेत्र में दीक्षा लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तुम सोचो कि चौथे काल में जन्मे होते, वहाँ दीक्षा लेते तो अभी तक मोक्ष चले जाते, तो चौथे काल में जन्मे वाले भी नरक गए हैं। पूछ लो राजा सैनिक से, चौथे काल में जन्म होने से मोक्ष जाता, तो पूछ लो रावण से, पूछ लो लक्ष्मण से, पूछ लो सैनिक से, भी नरक क्यों चले गए। चौथे काल में यदि काल से यदि मोक्ष होता है, चौथे काल से मोक्ष होता है, फिर चौथे काल में जन्मे जीवों को मोक्ष जाना चाहिए, नरक नहीं जाना चाहिए। लेकिन चौथे काल में जन्मे जीवी वो भाई सगर चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरक चले गए। यदि चौथा काल मोक्ष को लेके जाता तो सभी मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन चौथे काल से मोक्ष नहीं होगा। चौथे काल में मोक्ष होगा, चौथे काल में मोक्ष होगा, ये नियत है, लेकिन चौथे काल से मोक्ष नहीं होगा। तुम सोचो हम चौथे काल में जन्म ले ले तो पक्का हमारा मोक्ष पक्का नहीं। तुम समझो कि हम अमुक संत से दीक्षा ले लेंगे तो हमारा मोक्ष पक्का नहीं। तुम सोचो कि हम अमुक पंथ में दीक्षा ले लेंगे तो हमारा मोक्ष पक्का नहीं। अमुक आमना में दीक्षा ले लेंगे तो हमारा मोक्ष पक्का नहीं। मोक्ष ना तो किसी आमना का है, ना कोई पंथ में होता है, ना कोई क्षेत्र में होता है। मोक्ष तो कहाँ होता है? अंतरक परिणामों में होता है। किसी भी आमना में दीक्षा लिया हो, यदि सम्यक दर्शन के परिणाम हैं तो वो अपना कल्याण कर लेगा। किसी भी आमना का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, यदि उसके अंदर देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है, चांडाल भी अपना कल्याण करते देखा गया ना। एक चांडाल एक त्रियंच स्वापी देवोपी देवा स्वा जायते धर्म कल्पसात। धर्म के बस होने पे स्वान भी देव होते देखा गया है, और पाप के बस में देव भी स्वान बनते देखा गया है। चाहते धर्म के, धर्म और पाप का फल देख लो। एक स्वान देव हो रहा है, एक मेढक देव बन रहा है, और एक देव बनकर एक इंद्री फूल बन रहा है। जायते धर्म किल विषाद, धर्म और पाप। इसलिए किसी आमना से पंथ से कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा तो आत्म विशुद्धि से होगा। वो आत्म विशुद्धि जिस भी जगह जहां भी आपकी होगी,
तिरंच गति में भी यदि आत्म विशुद्धि है तो आपका कल्याण हो जाएगा, और मनुष्य गति में विशुद्धि नहीं है तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो कोई कहे नहीं मनुष्य गति से ही कल्याण होता है, तो मनुष्य गति वाले भी अनादिकाल से भटक रहे, और एक तिरंच अपना कल्याण कर लिया। वही जटायु पक्षी जो कि मांस आदि खाता था, दंडक वन में राम और सीता को, मुनिराज को आहार देते हुए देख रहा है, आहार देते हुए देख रहा है। वो जटायु पक्षी, मुनिराज के आहार पूर्ण होते हैं, उनका जो भोजन का पानी गिरा था जूठा, उसमें जाकर अपने पंखों को भिगाता है तो उसके पंख स्वर्णमयी हो जाते हैं। फिर मुनिराज की तरफ देखता है, मुनिराज उसकी तरफ देखते हैं, दोनों एक दूसरे के भाव समझ जाते हैं। इधर सीता भी देख रही है, सीता भी भाव समझ जाती है। वो जटायु के अंदर थे, मेरा कैसे कल्याण हो, हे भगवान मेरा कल्याण कैसे हो, मैं भी कब इस पर्याय से छूटूं, मैं भी कब ऐसी दिगंबर मुनि बनकर, मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर दिगंबर मुनि कर ऐसी निर्घंत अवस्था में आहार कर। इधर जटायु के अंदर भाव चल रहे हैं, उधर महाराज उसके भावों को समझ गए, इधर सीता उनके भावों को समझ गई। तो सीता कहती है, स्वामीन आप तो इसके कल्याण के लिए जो भी उपाय मार गए बताइए, मैं इसका पालन कराऊंगी, आप इसको अनुव्रत दे दीजिए, आप इसको अनुव्रत दीजिए। तिरंच पंचम गुण स्थान तक जा सकता है, अनुव्रत ग्रहण कर सकता है, महाव्रत ग्रहण नहीं कर सकता तिरंच, लेकिन अनुव्रतों को ग्रहण कर सकता है तिरंच। आप इनको अनुव्रत दीजिए, मैं इसके अनुव्रतों का पालन कराऊंगी, मैं इसको प्रासों को शुद्ध आहार दूंगी, इसको मैं भोजन कराऊंगी। महाराज उसको अनुव्रत दे देते हैं, वो अनुव्रत ग्रहण कर लेता है, और सीता उन अनुव्रतों का पालन कराती है। बाद में वो मरकर देव बन जाता। एक तिरंच अपना कल्याण करके, आप देखो एक ही काल, एक ही समय, एक नारायण लक्ष्मण और एक जटायु तिरंच, चौथे ही काल था, दोनों एक ही काल में थे। जटायु मरकर देव बना और नारायण लक्ष्मण मरकर नारकी बना। जटायु मरकर देव बना, लक्ष्मण मरकर नारकी बना। अंतर क्या, अंतर कहाँ? काल में अंतर था, काल में अंतर था, काल में कोई अंतर था, पर्याय में अंतर दिखाई दे रहा था। एक की पर्याय तिरंच की थी, एक की पर्याय मनुष्य की थी, तब भी मनुष्य वाले का तो कल्याण ही नहीं हुआ, तिरंच वाले का कल्याण हो गया। तो कल्याण के लिए कोई पंथ की जरूरत नहीं, कल्याण के लिए कोई आमना की जरूरत नहीं, कल्याण के लिए कोई पर्याय की जरूरत नहीं कि विशेष यही पर्याय मिलेगी। आप जिस भी पर्याय में हैं, यदि उस पर्याय में यदि आपने परिणामों को निर्मल किया है तो नियम से आपका कल्याण होगा, नियम से आपका कल्याण होगा। तिरंच में मरकर देव बनेंगे, देव से वापिस फिर मनुष्य बनेंगे, और फिर दीक्षा लेके मोक्ष, दीक्षा लेके मोक्ष। भैया पैसे की दृष्टि धन दृष्टि है, और धर्म की दृष्टि आकिंचन दृष्टि है। पैसे की दृष्टि धन दृष्टि, और धर्म की दृष्टि धन दृष्टि और धर्म दृष्टि, दो प्रकार की दृष्टि है अपने पास। एक धन दृष्टि है और एक धर्म दृष्टि है। आपकी कौन सी दृष्टि है, धन दृष्टि या धर्म दृष्टि? भगवान की पूजा भी कर रहे हैं तो वहाँ में ही सोच रहे हैं भगवान अच्छा व्यापार चले, खूब व्यापार चले। क्यों संतोष जी, अब कोई ना आगे ना पीछे, बेटियों की शादी हो गई ना, अब स्वतंत्र हो, अब काय की दृष्टि, किसके लिए जोड़ रहे हो, अब किसके लिए? चिंता जिनकी थी वो चिंता पूर्ण हो चुकी है तुम्हारी, अब किस पे दृष्टि चल रही? क्यों अनिल जी?
किस पे चल रही दृष्टि? बेटा सेटल हो ही गया, बेटियों की शादी हुई, अब किस पर दृष्टि? अब किसके लिए जो धन जोड़ रहे हो, किसके लिए? वो अपना कमा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, आपके पैसे उनको जरूरत नहीं है। अब वो उतना खुद कमा लेंगे कि आप ना भी कमाएंगे तो आपको कमा कर देने की जरूरत नहीं है उनको। अब फिर क्या कमाना है? कितना धन और कमाना है? कितना धन और कमाना है? अब महाराज दमादों के लिए कमा रहे हैं। क्यों? हमारे जाने के बाद तो सब उन्हीं का है दमादों हैं। व्यापार सब, जमीन जायदाद घर गृहस्थी किसका? अब दृष्टि कौन सी है? अभी तक आपकी धन दृष्टि थी, परिवार को देख रहे थे, परिवार को सेटल करना था, बच्चों की शादी करनी थी। अब बच्चों की शादी हो गई, समीर जी, अरे नेमीचंद जी आप ही बताओ, अब कौन के लिए तुम लगे रहते हो दुकान पे बैठ के? अभी भी तुम झूठ चोरी कुसील परिग्रह मायाचारी छल कपट कर रहे हो दुकान बैठ के। होता ही है, व्यापार करोगे तो सब हो गई, व्यापार करेंगे तो हो गई। तो अब ये किसके लिए जोड़ रहे तुम? अब बेटा तो चले ही जाता है, सुबह से खोल के बैठ ही जाता है, तुम काय के लिए जाते हो? तुम यहीं रुको, शांति से अपना कल्याण करो, दीक्षा लो। नहीं महाराज, अभी दृष्टि बदली नहीं है, अभी दृष्टि बदली नहीं है। दृष्टि बदल जाए, व्यक्ति घर में पड़ा रहेगा, सुनता रहेगा। ओ पदम जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप, पीछे हैं पदम जी, क्या काम है तुमको घर में? महाराज 2 दुकान है 3 दुकान है, सब में बैठना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटे की ड्यूटी देते हैं। काम तो कुछ नहीं है। इन वृद्धों से पूछा जाए कि लालचंद जी क्या काम है? काम तो कुछ भी नहीं महाराज, फिर भी बच्चों को संभालना पड़ता है घर में, पोता पोती है ना। क्यों धर्म जी? पोती का राग ही नहीं छूटता महाराज, मेरी तिसला पोती। अब छोड़ो पोती का राग, काम कुछ है नहीं है और समय बिल्कुल है नहीं है। सुरेश जी काम कुछ है नहीं तुम्हें, सब बेटे को सौंप दिया है, चाबी सौंप दी, व्यापार सौंप दिया, सब सौंप दिया। माणे जी को भी काम नहीं है कोई, तब भी भैया बिल्कुल समय नहीं है कि आ जाएं दोपहर में क्लास पढ़ लें। नहीं महाराज जी, काम तो कुछ नहीं, पर फिर भी काम है। काम तो कुछ नहीं है, फिर भी इतना काम है कि फुर्सत नहीं है विमल को। तो क्या करते रहते हो? काम कुछ नहीं है, घर में बैठ के नहीं, चाय नाश्ता खाना बस मूंग दलते रहोगे तुम घर के लोगों के सदस्यों के सीने पे। तुमको समझ नहीं आता? काम नहीं है तो आके नहीं महावीर भर में ही जाए, चलो कम से कम थोड़ा धर्म ध्यान कर लें। वो घर में घुसे रहते हो, घर में घुसे रहते हो, निकलने का मन नहीं होता घर से। अभी 10 मिनट का घर नहीं छूट रहा, 1 घंटे का नहीं छूट रहा, फिर कल्याण कैसे करोगे? कैसे घर छूटेगा? नगर में साधु विराजमान हैं, घर में कोई काम नहीं है तो चलो कम से कम अपना कल्याण कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ सुन लो, कुछ सीख लो। अब घर में भी कोई काम नहीं, दुकान पे भी कुछ काम नहीं है, बस बैठ जाओगे और खुद मुंह चलाओगे और घर के सब सदस्यों को परेशान करो। ये लेके आओ, चाय लेके आओ, कॉफ़ी लेके आओ, नाश्ता लेके आओ, खाना लेके आओ, सब बस करते रहे भाई, मूंग दलते रहो उनके सीने पे बैठे। वे भी परेशान है, ससुरा का जाता ही नहीं है, यहीं बैठा रहता 24 घंटे। अरे थोड़ा घर छोड़ना सीखो, थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखोगे तो ये संस्कार पड़ेंगे। ये थोड़े थोड़े घर छोड़ना सीखोगे तो घर से दूर रहने के संस्कार पड़ेंगे, और 24 घंटा चिपके रहो तो फिर कबूतर बन जाओगे बाद में। कबूतर समझते? कबूतर
जिन्हें घर से 24 घंटे राग था, कितना ही भगाओ कितना ही भगाओ कितना ही भगाओ, तब भी घर में घुसे रहते थे। वे बन गए कबूतर। अब बिना पिंजड़े के एक कोई पक्षी है तो सिर्फ कबूतर ऐसा पक्षी है जिसे बिना पिंजड़े के रखा जा सकता है। बाकी कोई भी पक्षी को आप अपने घर में बिना पिंजड़े के नहीं रख सकते। कबूतर को पाल लो 4 दिन, कोई पिंजड़े की जरूरत नहीं है, उड़ेगा खाएगा पिएगा, कितना ही भगाओ कितना ही भगाओ, लेकिन वही आके बैठेगा। ऐसी ऐसी अच्छे कबूतर हो नलवाड़ी के। कितने ही वो बेटे की पत्नी तुमको कहती है पिताजी जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, तो पिताजी डटे कुर्सी पे, अखबार पढ़ रहे हैं, नहीं तो टीवी देख रहे हैं, नहीं तो सो रहे हैं, जाने नहीं है। इतनी तो सुना देते हैं तब भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बुरी तो नहीं लग रही आपको? फिर क्या मतलब हुआ इतना कहने से? अजीब है। हम सोचे कि कम से कम बुरी लग जाए तो आज से तुम आने तो लगो कम से कम। ये महाराज कह रहे हैं घर में पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। तो अब आज से हम घर ही नहीं रुकेंगे ज़्यादा, अब हम मंदिर में आके बैठा करेंगे। पर तुम्हें बुरी नहीं लग रही, फिर क्या कह रहे हैं हम इतनी देर से? थोड़ी बुरी तो लगे, छुभ नहीं रही। जैसे कोई चीज़ बुरी लग जाती है ना, छोड़ देते हो छोड़ देते हो, ऐसे भी तुमको संसार बुरा लग नहीं रहा, लग नहीं रहा। धन दृष्टि है, अभी धर्म दृष्टि आई नहीं है। अभी धन दृष्टि चल रही है, इसलिए भैया कुटेंगे पिटेंगे लेकिन कमाएंगे। धर्म दृष्टि आ जाएगी, आकिंचन दृष्टि आ जाएगी। आकिंचन में द्रव्य नहीं होता, आकिंचन में धन नहीं होता, आकिंचन में द्रव्य होता है, यानी आत्मा होती है। द्रव्य द्रव्य, एक द्रव्य मतलब धन और एक द्रव्य यानी आत्मा। एक द्रव्य का मतलब धन और एक द्रव्य का मतलब आत्मा। आकिंचन में द्रव्य नहीं होता, धन नहीं होता, लेकिन आकिंचन द्रव्य होता है, आत्मा होती है। आत्मदृष्टि, आकिंचन दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, आकिंचन दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, धन दृष्टि। भैया अपने धन पर बैठो तो धनपति बनकर ही बैठना, परंतु परमेष्टि चरणों में आओ तो मातश्रावक बनकर आना। कम से कम यहाँ धन दृष्टि छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति धर्म स्थानों में भी धन दृष्टि नहीं छोड़ता, पैसे को साथ में लेके आता है। आप लाते हो साथ में पैसा? मंदिर में आते हो तो साथ में पैसा लाते हो क्या? पैसा नहीं लाते? लाते हो? कितना? वो नहीं, पूरे परिवार का, घर का जितनी रखी प्रॉपर्टी वो नहीं लाते। फिर अकड़ के बैठते कैसे हो कुर्सी पे? जिसके पास पैसे नहीं बेचारा वो जमीन पे बैठता है धीरज से, शांति से। जिस पर उसका चेहरा देखो तुम, धर्म सभा में ही बैठेगा, अलग दिखेगा। कोई तुमने उठाया गिरा समझ रखा है क्या? कहीं भी बिठा दोगे क्या? नहीं, अच्छी जगह बैठे। सोफे लग रहे, सोफे पे कौन जाके बैठता है बताओ? जब कोई धर्म सभा होती है तो वहाँ सोफे लगाए जाते हैं, सोफे, अच्छी नई नई कुर्सी लगाई जाती है अनिल जी, तो वीआईपी कुर्सियाँ। तो वहाँ पे जाके सामान्य व्यक्ति बैठता है, कोई विशेष, वो विशेष कैसा? पैसे वाला है। वो विशेष कैसा? वो भी कहता है भैया हम पैसे वाले, करोड़पति हैं, ये जमीन पे सबके साथ थोड़ी ना बैठेंगे। कहाँ बैठेगा? अलग से वीआईपी, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, अलग। वहां भी पैसा साथ चल रहा है। कहीं भी जा रहा है, किसी भी क्षेत्र में जा रहा है, पैसे गर्मी साथ में जा रही है उसकी। सामान्य नहीं है वो, औरों के जैसे। कोई तो कहेगा बिना ही बुलाया जाएगा, उसे तो 6 बार बुलाना पड़ेगा तब जाके उठ के आएगा। 50 बार जी हजूरी करोगे, पैसा
कोई सामान्य व्यक्ति होगा उसके लिए तो भैया विजय जी उठेंगे और खुद ही अकेला तिलक कर देंगे, हो जाएगा। और कोई बड़ा आ जाए फिर तो निर्मल जी भी आ जाओ, कपूर जी भी आ जाओ, धर्म जी भी आ जाओ, ज्ञान जी भी आ जाओ, शांतिलाल जी पूरे जाओ, सब आ जाओ, इनका सम्मान क्यों? कौन आ जाओ? फिर तो पूरी कमेटी को बुला लोगे तुम। क्यों भैया? पैसे वाला आदमी है, वो लेके चला अपना पैसा साथ में, यहाँ पे साथ में आया लेके, तभी तो आपको दिख रहा है। तो कम से कम कहीं घर में रहो तो पैसे के साथ रहो। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जब पंच परमेष्टि चरणों में हो तो श्रावक बनकर आओ, धनपति सेठ बनकर मत आओ, श्रावक बनकर आओ। एवं भूतने से बैठो। एवं भूतने कहता है जिस समय व्यक्ति जो क्रिया करता है उस समय वो व्यक्ति वैसा कहलाता है। यदि आप मान से भरे हुए हैं, भभुकान के चरणों में भी आए, यदि आप मान से भरे हुए हैं तो आप मानी हैं, भक्त नहीं हैं। गुरु के चरणों में आए हैं, धन के, पद के, धन के किसी भी मान से आप भरे हुए हैं तो आप भक्त नहीं हैं। उस समय आप मानी हैं। आप यदि भक्ति से भरे हुए आए हैं उस समय आप भक्त हैं। हाँ, इसलिए तो कह रहे ना, इसलिए तो कहा कि जिसने एवं भूत ने समझ लिया वो कभी भी कहीं भी जाएगा धन दृष्टि को लेके नहीं जाएगा, धर्म दृष्टि को लेके जाएगा। अभी हमको धर्म दृष्टि पता नहीं है ना, इसलिए हम धन दृष्टि को लेकर चलते हैं। जो धर्म दृष्टि को लेके जाएगा वो पंच परमेश्वरी चरणों में बैठेगा तो श्रावक बन के बैठेगा। और जिस पास धर्म दृष्टि नहीं है, धन दृष्टि है, वो मानी बनकर बैठेगा तो उसमें भी अलग चेहरे पे मान झलकाए दिखाएगा। नहीं है तो देख लेना कभी किसी सभा में, अलग समझ में जाएगा। उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाएगा ये बड़ा आदमी है। कोई बोलना नहीं, कुछ पूछना नहीं किसी से। अनिल जी आप तो पत्रकार हैं, इधर ये संजय पत्रकार हैं, तो आप तो जाते रहते हो सभाओं में, फोटो भी खींचते रहते हो, देखते भी रहते हो, तो आपको समझ में नहीं आता कौन धनपति और कौन नहीं है। भाई फोकस महाराज जी वही कर लेते। फोटो भी अखबार में देगा संजय तो उसी का देगा, उसका नहीं देगा अमरचंद का दे दे। नहीं, अमरचंद का फोटो क्या करेंगे देके, इसकी तो ना नाम है ना कीमत है। फोटो और नहीं छपेगा अखबार। वो एडिटर और फोटो फाड़ के फेंक देगा, किसका फोटो दिया तूने भी। अरे कोई अच्छा देना चाहिए था, लगना चाहिए था फोटो दे रहे तुम किसका, तो फोटो वही खींचेगा। अलग समझ में जाता है कौन क्या है। तीर्थंकर के श्रवण में 12 सभाएं होती हैं, उसमें त्रिंच भी होते हैं, देव भी होते हैं, मनुष्य होते हैं। लेकिन वे सब जब तीर्थंकर के श्रवण में होते हैं तो मात्र श्रोता होते हैं। देह भिन्नत्व है, चेतन भिन्नत्व है, सादृश्य अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व को समझना पड़ेगा। सादृश्य अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व, सुने ये शब्द, सुने कभी? सादृश्य अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व नहीं सुने। समय कहाँ है धन कमाने से? आओ हमारे पास तो सुनने मिले। अब धन से फुर्सत हो तब तो हमारे पास आओ, तब तो आगम के शब्दों को सुनो और तब तो उनको जान पाओ। बस कमाना कमाना कमाना, कमाओ, जोड़ो और मर जाओ, लाज जाओ, धरज जाओ और मरज जाओ, लाज जाओ, धरज जाओ, मरज जाओ, बस और कुछ मत करत जाओ। मात्र जब तीर्थंकर क्षण में आते हैं तो मात्र श्रोता होते हैं। ध्येय भिन्नत्व है, चेतन अभिन्नत्व है, सादृश्य अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व। धर्मात्माओं ने धर्म की भाषा को बोलना छोड़ दिया। आचार्य कह रहे हैं कि धर्मात्माओं ने भी धर्म की भाषा बोलना छोड़ दिया
और श्रोताओं ने भी धर्म की भाषा सुनना छोड़ दिया। उन्हें भी बस इधर उधर की बातों में आनंद आता है, ताली बजती रहें, ऐसी बातों में मज़ा आता है। एक दूसरे की बुराई होती रहे, सुन बातों में मज़ा आता है। किसी की बुराई कर दें, कोई साधु या कुछ के बारे में कुछ बोलते रहें, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बोला, मज़ा आ गया, आज तो अच्छी खबर ली कमेटी की, आज तो अच्छी खबर ली कमेटी की। कैसी कमेटी, ये देखो कहीं जाती नहीं है, यहीं घुसी रहती कि जाएं थोड़ा बाहर निकलें, घूमें। वो देखो रंगिया से भैया आए, रंगिया से आए ना, रंगिया चले जाएं, धुबड़ी चले जाएं, दिनट्टा चले जाएं, बंगाई गांव, नहीं कहीं नहीं जाना है, यहीं घुसा रहना है। ऐसी अब ऐसी बोले भाषा तो मजा आए, क्यों संदीप? सही है, कुछ करना है नहीं है, वो सबका पूरे पूर्वोत्तर का चतुर्मास कराना है। तो अब ऐसा बोलेंगे तो मजा आएगा। किसको? पंडित अभय को। अच्छी सुनाई महाराज ने खरी खोटी कमेटी को, ये हाँ हमको हटाया ना इसने, अच्छी सुनाई, इन बातों में तो मजा आएगा। और यदि ऐसा कह दें अभय जी अपना कल्याण करो, क्या महाराज ये आलतू फालतू की बातें करते, कल्याण करो, तुम्हारे तो आगे पीछे कोई है नहीं, हमारे तो पीछे है देवी हमारी उसे देखें कि आपको देखें। सही है, देखो देवी को, देखते देखते ही आंखें आ गई तुम्हारी देखते रहो, अब काला चश्मा लगा के देखो। धर्मात्माओं ने धर्म की भाषा बोलना छोड़ दिया। ठीक है ना धर्म जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ बहुत बढ़िया। पता नहीं कब समझ में आएगा, कहते तो रहते आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, पर विजय समझ में नहीं आता, क्या करें। धर्मात्माओं ने धर्म की भाषा छोड़ दी, बोलना छोड़ दिया, और श्रोताओं ने धर्म की भाषा सुनना छोड़ दिया। दोनों ही एक से हुए। उन्होंने बोलना छोड़ दिया, उन्होंने वही राग देश की कमेटी बनाओ, कमेटी बिठाओ, मंदिर बनाओ, मंदिर गड़गाड़ो, बस ये भाषा उनने शुरू कर दी। उनने भी बस यही ऐसे उगाओ, ऐसे करो, ऐसे दो, ऐसे लो, ऐसे श्रोताओं ने और ऐसी वक्ता ने, दोनों एक से हो गए। तो कह रहे धर्म की भाषाएं धर्मात्माओं ने बोलना छोड़ दिया तो श्रोताओं ने भी सुनना छोड़ दिया। यदि धर्मात्मा धर्म की भाषा बोलते रहते तो श्रोता सुनते रहते। अब आपको स्वरूप अस्तित्व नहीं पता, श्राद्ध सत्य नहीं पता, ऐसा नहीं कि आपने कभी प्रवचन नहीं सुने होंगे, ऐसा नहीं कि आपने व्याख्यान नहीं सुने होंगे। व्याख्यान सुनेंगे नहीं, क्या नाम, भूरा नाम क्या नाम हमारा पीछे, अनिल जी, तो आप पीछे क्या नाम इनका? अनिल, अजित। अजित, क्या तुमने प्रवचन नहीं सुने क्या? कितने प्रवचन सुने होंगे? जिस स्थान से लोग आ रहे हैं, अशोकनगर के पास ग्राम साडोरा, वो क्षेत्र ही ऐसा है जहां खून में ही धर्म है। पैदा होते से ही वहां पर एक एक बच्चा, मतलब उसको छोटे से जब से दूध पीता भी होता है तब भी मंदिर लेके जाते हैं। हमने तो जब से होश संभाला, आज यही लोग जब आए तो दुखी थे। किस बात पर दुखी थे? महाराज जी 2 दिन हो गए मंदिर दर्शन नहीं कर पाए। वो कह रहा था महाराज जी अब रात को मंदिर खुला है क्या? आप सोचो, एक जीव तड़प रहा है कि दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, और ऐसे अभागे जीव होते हैं जो पास में मंदिर होकर भी मंदिर नहीं आ पाते। 10 बजे रात में पूछ रहा है, तुमसे तो सुबह 10 बजे बोले तो चलना है कि नहीं 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 अभी कहाँ, हो गया समय। वो रात को 10 बजे भावना आ रही, 2 दिन से ऐसी ट्रेन में हम नहीं आएंगे, 2 दिन से मंदिर के दर्शन नहीं हुए, बिना मंदिर के भोजन करना पड़ा। खून में धर्म है। बचपन से जब से होश संभाला है वहाँ पर हमने होश संभाला, और जिनको भी देखा, अगर 60 घर हैं तो ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर से कोई मंदिर ना जाता हो। सब घर में मंदिर जाते, और साधु संतों का तो वहाँ पर तांता लगा ही रहता है। कहीं माता जी, कहीं महाराज, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 4 महीने, कितना भी कुछ हो व्यस्तम, तब भी सब लोग धर्म सुनने जा रहे हैं, श्रवण करने जाते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा तांता लगा रहता है। खून में धर्म है,
और अजित तुमने कितने प्रवचन सुने? कई प्रवचन सुने। स्वरूप अस्तित्व सादृश्य अस्तित्व को सुना क्या? स्वरूप अस्तित्व सादृश्य अस्तित्व के बारे में सुना क्या? उसके शब्द ही नहीं सुने, नाम ही नहीं सुने। अब सोचो तुमने सुना क्या अभी तक? पूरी पर्याय हम निकाल देंगे। पूरी पर्याय सुना महाराज, इतना ही सुना है। ये उठाओ, वो रखो, ये तोड़ो, वो बनाओ, यहाँ दो, यहाँ से लो, बस यही सुनते चले आ रहे हैं और यही सुनते रहेंगे। ना तो अब कोई सुनाने वाला है, ना हम सुनने वाले हैं। सुनाता है कोई तो हमें नींद आ जाती है। क्या सुना रहा है? इतनी ऊंची ऊंची बातें कान के पल्ले नहीं पड़ती, दिमाग में पता नहीं कहाँ से बोल रहा है। स्वरूप अस्तित्व सादृश्य चेतनात्व अचेतनात्व मूर्तत्व अमूर्तत्व अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व गुणयत्व प्रमेयत्व। कल माँ बोल रही थी, ये महाराज जी आपने तो 4 ही बताए थे, तो 8 थे। अस्तित्व वस्तुत्व अस्तित्वम वस्तुत्वम द्रव्यत्वम प्रमेयत्वम चेतनात्व अचेतनात्व अवलोत्वम सूक्ष्मत्वम ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अवगाहनत्व प्रदेशत्व। ये सब क्या है? ये सब गुण आत्मा में पता ही नहीं है हमें। तो सुने नहीं आत्मा में गुण भी होते हैं क्या? ये कौन से गुण है? अभी बस एक गुण सुना है, पूछ लो कोई से। हाँ, ज्ञान दर्शन गुण आत्मा में है। कौन सा गुण है आत्मा में? कौन सा गुण है? ज्ञान दर्शन गुण है। आत्मा में चेतन गुण है। हाँ बस इतना सुना है। प्रमेयत्व गुण के बारे में जानते हो आत्मा के? प्रदेशत्व गुण के बारे में जानते हो आत्मा के? वस्तुत्व गुण के बारे में जानते हो आत्मा के? अगुलत्व गुण नाम का गुण है आत्मा के अंदर। चेतनत्व नाम का गुण है, अमूर्तत्व नाम का गुण है। इन सब गुणों के बारे में सुना है क्या? नहीं, वो 4-5 हैं, वो बहुत हैं बस। उसके बारे में ना तो जानने की फुर्सत है, ना जानना चाहते। तो कह रहे हैं कि धर्मात्मा ने धर्म की भाषा बोलना छोड़ दिया, मान सम्मान की भाषा बोलना प्रारंभ कर दिया। बस इनका सम्मान करा दो, इनका मान करा दो, ये हमारे हो गए, ये हमारे हो गए। मान सम्मान की भाषा तो अनादिकाल से हम प्रयोग करते आए हैं। उनके बारे में क्या बात करना? जिससे ये विशुद्ध सार का शरीर बना है, उस रत्नत्व की बात कीजिए। हो रहा है कि हम शरीरों को महिमा मंडित कर रहे हैं। विश्वास रखना, शरीर किसी का पूज्य नहीं होता, परंतु शरीर में पूज्य रत्नत्रयधारी आत्मा विराजमान है, इसलिए शरीर पूज्य है। ये शरीर की पूजा नहीं कर रहे आप। शरीर की पूजा कोई किसी की नहीं करता। ये रत्नत्रय की पूजा है, चरम पिंड की पूजा नहीं। आपका समय कल फिर आओगे। पर्याय रही तो आचार्य भगवान और आगे यहाँ पर क्या कहेंगे, इस तथ्य की हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।